अखिलेश मायावती पर राजभर का चौंकाने वाला दावा, सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। गठबंधन टूटने के बाद से ही राजभर अखिलेश को लपेटते आए हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन कल तक जिस मायावती का गुणगान करते थकते नहीं थे, अब उनके ही खिलाफ छेड़ने लगे तान। एनडीए में शामिल होने के बाद एक्शन मोड में ओम प्रकाश राजभर मोदी को देने लगे दिशा निर्देश। सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से बीजेपी के रणनीतिकारों को गाइड कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है बीजेपी में सियासी दांव पेच खेलने वाले खिलाड़ियों की कमी हो गई है। कैसे, इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए साक्षात्कार में क्या चौंकाने वाला दावा किया, उसके बारे में जान लीजिए। राजभर का दावा है, पिछड़ों और दलितों के दो नेता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी में सभी समस्याओं की जड़ हैं। अखिलेश के खिलाफ राजभर का वार करना तो समझ में आता है, लेकिन मायावती के पक्ष में अभी कुछ दिन पहले तक ओपी राजभर ने मीठी मीठी बातें कही थी। मायावती को दलितों का सर्वश्रेष्ठ नेता करार दिया था। मायावती को पीएम बनाने के बाद कहते थकते नहीं थे, दावे पर दावे किया करते थे। लेकिन पाला बदलकर जैसे ही 16 जुलाई को सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने घोषणा की कि वो बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में लौट रहे हैं, वैसे ही उनका विचार मायावती के लिए बदल गया। अखिलेश के लिए तो पहले ही उनका विचार कुछ अलहदा सा था। ओपी राजभर ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की साथ ही सपा को छोड़ एनडीए में शामिल होने को लेकर कहा, गरीबों, पिछड़ी जातियों और वंचित समूहों को कुछ देने की स्थिति में रहने के लिए किसी को सत्ता में रहने वालों के साथ रहना चाहिए। साथ ही हमने यूपी में विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश की थी, लेकिन अखिलेश यादव को मायावती को अपने साथ लेने से एलर्जी है और ऐसा लगता है कि भावनाएं परस्पर हैं। ये दोनों ये भी नहीं चाहते कि कोई अन्य नेता पिछड़े समुदायों और दलितों का प्रतिनिधित्व करे। राजभर यही नहीं रुकते, आगे कहते हैं, यूपी में सपा और बीएसपी की 4 सरकारें रहीं और एक भी दलित या पिछड़े नेता को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। हमारी छोटी सी पार्टी है, यदि ये दोनों भी हमें समायोजित नहीं कर सकते तो हमें कहीं और जाना होगा। बीजेपी के साथ आने के बाद अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा कि पिछड़ों के नाम पर उन्होंने सिर्फ यादवों के लिए काम किया। उन्हें मुस्लिम वोट मिलते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और पिछड़ों और दलितों की इतनी ही परवाह है तो साथ क्यों नहीं आते? उन्होंने मेरी राजनीति को खत्म करने का फैसला कर लिया। सब कहते हैं बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, आज वही बीजेपी पसमानदा कार्यक्रम कर रही है जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अब कह रहे हैं बीजेपी ने हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिया है। कुल मिलाकर एनडीए से दोस्ती करने के बाद ओपी राजभर फॉर्म में है, ऐसा जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी की सियासत की कश्ती को बीच मझधार से निकालने के लिए वो आगे आए हैं। एक तरह से ऐसा लग रहा है बीजेपी के मिशन 80 को हाईजैक कर अपनी पार्टी सुभाषपा के नाम कर लिया। एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल की उन 6 सीटों को लेकर भी बात की जहां 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूर्वांचल में वो अपने चुनाव प्रचार का आगाज उन सीटों से करना चाहते हैं जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। राजभर ने इसके लिए आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से शुरुआत करने का प्लान बनाया। राजभर ने बताया कि वो चाहते हैं कि लालगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कार्यक्रम हो तो वो वहां से 2024 के मिशन की शुरुआत करें। इस सीट का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ की 6 सीटों पर बीजेपी हार गई है। ओम प्रकाश राजभर ने लालगंज सीट पर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को पत्र लिखा और कहा कि दिल्ली से परमिशन मांगी है। उन्होंने कहा अभी तक कई जगहों पर बारिश हो रही है, ऐसे में उन्होंने सितंबर के आखिर या अक्टूबर के पहले सप्ताह में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए पत्र लिखा है। तो सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के सेक्शन मोड को क्या नाम देंगे? ऐसा लग रहा है जब वो बीजेपी के साथ नहीं आए थे तो बीजेपी के पास कोई रणनीति नहीं थी, अब वो आए हैं तो बीजेपी के खैबानहार बन गए हैं।